नायब सिंह सैनी इसमें विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। मिठाई खिलाओ जी, मिठाई। कोई नहीं, अब मिठाई बाद में बाद में खिला मौका तो अभी का था। कर दो सुनो, धर्मेंद्र जी को चलो। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। मिठाई खिलाओ जी, मिठाई। कोई नहीं, अब मिठाई बाद में खिला मौका तो अभी का था। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक का पंचकूला में, जिस बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से चुना गया है, यानी कि अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का नायब सिंह सैनी होंगे। एक पूरा कार्यकाल उनको मिलेगा काम करने के लिए। इससे पहले कुछ वक्त तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की कि उन्होंने कहा सारे विधायकों ने एक मत से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना है। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित, अमित शाह को अभी सुना पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हैं और उन्होंने ऐलान किया कि सभी विधायकों ने एक मत से नायब सिंह सैनी का नाम लिया, यानी कि विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी और अगले मुख्यमंत्री, फुल टाइम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जी बिल्कुल पंकज, नायब सिंह सैनी जो है अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अब देखिए, क्योंकि अब उनका नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो फिर ऐसे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि नायब सिंह सैनी को सिर्फ मुख्यमंत्री बनना ही नहीं, बल्कि इसके बाद उनके सामने कई सारे चैलेंजेस भी हैं जो डिलीवर करना है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि पिछली बार जो सरकार बनी थी वो सहयोगी दलों के साथ बनी थी सरकार। तो ऐसे में अब लेकिन पहली बार ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ आई है, पहली बार ऐसा है कि जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर खरा भी उतरना है। और नायब सिंह सैनी के सामने अब बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल करते हैं ताकि हरियाणा के हर तबके का, हर सामाजिक क्षेत्र का विकास किया जा सके।
लेकिन एक बात हरियाणा की सियासत को लेकर और बीजेपी को लेकर ये कही जा रही थी कि बीजेपी जो मंत्रिमंडल का गठन करेगी, जो मंत्री बनेंगे, जो सरकार होगी, वो सरकार का स्वरूप कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 29 की झलक उसमें दिखे। जी बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर है कि जिस तरह का जो सरकार बनेगी, जो सरकार के चेहरे बनेंगे, वो सरकार जो है अब आने वाले अगले 5 सालों के लिए पूरा काम करेगी। सरकार का जो सरकार बनने से पहले जनता के सामने जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उस घोषणा पत्र की हर वादे को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अब नायब सिंह सैनी को, महिलाओं को 2100 रुपए महीने जो बीजेपी ने वादा किया है वो भी देना होगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में जितनी और दूसरी सभी घोषणाएं हैं, छात्राओं को स्कूटी देना हो या फिर दूसरे सभी जो बातें कही गई है, वो सारी पूरी करनी पड़ेंगी। उनके लिए फंड की इंतजाम करने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है नायब सिंह सैनी के लिए कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को लेकर काफी पॉजिटिव रहते हैं। कल वो शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में जो है उनके सामने उन सारे वादों को डिलीवर करना, अपने साथियों को साथ लेकर चलना, शक्ति संतुलन साधना और सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना, ये एक उनके लिए अब बड़ा चैलेंज है। इससे पहले जो 6 महीने का कार्यकाल उनको मिला तो वो एक तरह से फेस चेंज था पार्टी का, लेकिन अब इस बार जो है उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। चुनौतियों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ललित, अगर प्रमुख चुनौतियों को अगर हम सामने रखते हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा देखा कि सरकार विरोधी माहौल बताया गया, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई, 48 सीटें मिली और इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि केवल मुख्यमंत्री और 2 मंत्री जीतकर दोबारा आए, बाकी कैबिनेट के तमाम चेहरे जनता ने नकार दिए। एक सवाल ये कि वो चुनौतियां प्रमुखता से कौन सी होंगी जिससे निपटना सबसे पहले नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार को होगा? देखिए पंकज, जहां तक जिन सबसे बड़ी चुनौतियों को मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो सरकार जो थी वो सहयोगी दलों के साथ बनी थी, यानी कि जेजेपी के 10 विधायकों के साथ बनी थी। तो जेजेपी के जब 10 विधायकों के साथ बनी थी तो उसमें कई जगहों से ये शिकायत आई कि विधायकों ने काम नहीं किया, और विधायकों ने जो काम नहीं किया उनको लेकर ये कहा गया कि सही तरीके से गवर्नेंस हो नहीं पाई, और नतीजा ये रहा। मसलन अब आप साउथ हरियाणा की बात ले लीजिए, वहां पर कई तरह की समस्याएं हैं, पानी को लेकर है, सड़कों का विकास है, सीवर का विकास है, ऐसी जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को दूर करना। और ये समस्या केवल एक जगह नहीं है बल्कि हर जिले में है, हर विधानसभा में उसको पूरा करती है और कल ही सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए।